शिवसेना अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद से उनके पिता बाला साहेब ठाकरे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल शिव सैनिकों के ही बड़े गुट ने उद्धव पर पिता बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से हटने का आरोप मढ़कर बगावत कर डाली। बागी नेताओं का कहना है कि शिवसेना प्रमुख ने सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर लिया, जिनके विरोध में बाला साहेब ठाकरे ने पूरी जिंदगी झंडा बुलंद करके रखा था। इधर सोशल मीडिया पर भी शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के बयानों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के लिए काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को ढूंढ कर शेयर किया जा रहा है। उनके इन वीडियोस के जरिए कुछ यूजर्स शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम अपने पिता की तो सुन लें। दरअसल बाला साहब ठाकरे अपने बयानों की वजह से जाने जाते थे। उनकी जो राजनीति है वो उनके बोलने के अंदाज, तीखेपन, सीधे हमलों की वजह से भी पनपी और यही उनकी इमेज रही थी। इसीलिए आज भी जब उनके वीडियोस देखे जाते हैं तो बाला साहब ठाकरे का वो रौला, वो उन्होंने जो महाराष्ट्र की राजनीति में कद बनाया था वो सामने आ जाता है। महाराष्ट्र में बीते हफ्ते जब शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ जाते हुए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो सोशल मीडिया पर बाला साहब के यही सब पुराने बयान जो हैं वो जमकर वायरल होने लगे, जिसमें वो कहते हैं कि शिव सैनिकों को तो हिंदुत्व और भगवा झंडे के लिए मान सम्मान मिलता है, इससे कभी गद्दारी नहीं की जा सकती है। उनका कहना था कि विचारधारा के स्तर पर शिवसेना कभी कांग्रेस जैसी होने लगी या हो गई तो वो पार्टी को ही भंग कर देंगे, इतनी बड़ी बात कही थी। उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। वो ये तक कहते हैं कि शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो अपनी दुकान बंद कर लूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडे के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी बिल्कुल नहीं। इसी तरह के कई अन्य वीडियोस हैं उनकी बातें। एक अन्य वीडियो में वो कहते हैं कि कम से कम वो कभी एनसीपी की मदद से सरकार नहीं बनाएंगे। दोनों ही गलत काम किए उद्धव ठाकरे ने। एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल पर बाला साहब ने कहा था, मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि जिसने वाजपेयी की सरकार गिराई उसके साथ हाथ मिलाऊं। दुश्मन तो दुश्मन होता है। एक वीडियो तो उनका बहुत फेमस है जिसमें वो सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि किन्नर ही सोनिया गांधी के आगे झुकते हैं। वहीं जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब से पार्टी बनी है तब से वही अध्यक्ष हैं, किसी और को क्यों नहीं बनने देते, इस पर वो दो टूक लहजे में कहते हैं, मैं हूं तो पार्टी बची हुई है, मैं नहीं रहूँगा तो शिवसेना भी कांग्रेस बन जाएगी, मैं नहीं रहूंगा तो शिवसेना भी कांग्रेस बन जाएगी। ये भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इन वीडियोस में बाला साहेब के बयानों को उद्धव सरकार के संदर्भ में समझें तो ये समझना कठिन नहीं है कि बाला साहेब अगर जिंदा होते तो अपने बेटे के फैसलों से खुश नहीं होते, चाहे वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात हो या फिर सरकार में आने के बाद लिए गए कई ऐसे फैसले हों जिनसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिव सैनिकों की नाराजगी हुई। यही वजह है कि कुछ लोग उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की नज़र से ही नाकाबिल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जताने के लिए एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें बाला साहब कहते हैं, लड़के में दम नहीं होता है तभी उसे बिठाया जाता है, मेरे लड़के में दम होगा तो वो शिवसेना के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके लड़के में दम है तो छूटते ही उन्होंने बोला, लड़का ही तो है, कैसे कहूँ कि नहीं दम है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, वो दम मारेगा घर में जाने के बाद। मतलब अगर यहाँ बोल दूं कि लड़के में दम नहीं है तो घर जाते ही वो मेरा दम निकाल देगा। ट्विटर पर यह तस्वीर भी खूब शेयर हो रही है जिसमें बाला साहब ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने के लिए एकनाथ शिंदे को धन्यवाद दे रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए यही बताने की कोशिश की जा रही है कि बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे यही चाहते होंगे कि कांग्रेस एनसीपी से शिवसेना का नाता टूट जाए। एकनाथ शिंदे ही वो शख्स हैं जिन्होंने एमवीए गठबंधन से उकताए शिव सैनिकों को आवाज़ दी है। बाला साहब के रहते पार्टी में हर कार्यकर्ता की सुनी जाती थी, पर पार्टी में उद्धव के उभार के साथ ही उनकी एक मंडली भी तैयार हुई जिसका धीरे धीरे पार्टी पर वर्चस्व स्थापित हो गया। आदित्य ठाकरे के उभार ने बहुत से महत्वाकांक्षी नेताओं को पार्टी में अपना भविष्य उज्जवल नहीं दिखाया। आज इन सब बातों के चलते ही उद्धव के खिलाफ इतनी नाराजगी है और बाला साहब ठाकरे ने जो कुछ बातें कही थी उनके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ने कितने गलत कदम उठाए हैं और बाला साहब ठाकरे खुद नहीं
चाहते थे कि उद्धव जिस तरीके से पार्टी को और सरकार को चला रहे हैं वो चलाया जाए। निश्चित तौर पर ये एकनाथ शिंदे समर्थक या राज ठाकरे समर्थक या फिर बीजेपी समर्थक लोग इन वीडियोस को वायरल करते हैं और इनको खूब पसंद करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे का अंदाज था वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे में नदारत दिखा, और यही वजह है कि आज शिवसेना पहले तो सरकार गई है और अब शिवसेना की बागडोर भी उद्धव ठाकरे के हाथ से जाती दिखाई पड़ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।